अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। यूएफए चैंपियंस लीग की हिस्ट्री के बारे में आज जानेंगे प्रोग्राम में, कब, कैसे और कहां इसका आगाज हुआ। और यूएफए चैंपियंस लीग फाइनल मेला सजने को तैयार, इंटर मिलान फाइनलिस्ट की तारीख पर डालेंगे एक नजर। मैनचेस्टर सिटी ने दूसरी मर्तबा चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहली बार कब क्वालिफाई किया और जीतने में कामयाब हुए, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। और इंग्लैंड फुटबॉल टीम की कप्तान मिली ब्राइट की कहानी पर एक दिलचस्प रिपोर्ट। 100 मिलियन यूरोज पर जाने वाले करीम बेंजेमा का सऊदी अरब में कैसा हुआ इस्तकबाल। मेसी के इंटर मियामी जाने पर सोशल मीडिया पर मची धूम। रियल मैड्रिड की जानिब से इंग्लैंड के हैरी केन को खरीदने के मामले पर पेशरफ्त, ये सब कुछ देखेंगे आज गोल्डन बूट में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे यूएफए चैंपियंस लीग की हिस्ट्री, कैसे इसका आगाज़ हुआ। और अफरीदी, मैं जानना चाहता हूं कि यूएफए चैंपियंस लीग की ज़रूरत क्यों पेश आई और कब आगाज़ हुआ, किस तरह से फिर ये चैंपियंस लीग जो है वो वर्ल्ड कप के बाद दूसरे नंबर पर सबसे टॉप की जो है वो फुटबॉल में लीग समझी जाती है। जी बिल्कुल, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि 1954 में एक मैच हुआ। इंग्लिश चैंपियंस उस टाइम की थी वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स, और हंगेरियन एक क्लब था जो कि बहुत सक्सेसफुल था, और उसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स उस टाइम के, क्योंकि हंगरी की टीम पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंच चुकी थी जहां पे जर्मनी से हार गई थी पुशकश की टीम। तो उनके दरमियान ये मैच था और वो हंगेरियन टीम आराम से जीत रही थी। फिर वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स ने कमबैक किया और वो मैच जीत लिया। तो इंग्लिश मीडिया, क्योंकि वैसे भी वो फेमस है ख़बरें बनाने में, वर्ल्ड हेडलाइंस उन्हीं की बनती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा चर्चा किया कि ये जो है वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स जो है दुनिया की बेस्ट क्लब है, दुनिया का बेस्ट क्लब बन गया है, और क्योंकि उन्होंने दुनिया की बेस्ट टीम को हराया है। लेकिन ये जो चीज़ थी, ये फ्रेंच एक मीडिया में इसको सराहा नहीं किया, और लकीब का जो स्पोर्ट्स एडिटर था, जो फुटबॉल को देख रहा था, गैब्रियल एनो, उनको ये पसंद नहीं आया कि आप एक मैच से कैसे जज कर सकते हो कि ये दुनिया का टॉप क्लब है जब बाकी क्लब्स इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, जो कि अगर वो इन्वॉल्व होते तब कोई टूर्नामेंट होता। तो उन्होंने फिर रिसर्च की और उनको पता था कि अमेरिका में एक ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें अमेरिका की जो टॉप क्लब्स हैं वो आपस में मिलते हैं, जिसे आजकल कोपा लिबर्टाडोरेस कहते हैं, और उसमें फिर फैसला होता है कि टॉप क्लब कौन सा है अमेरिका में। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसी लीग बनाई जाए जिसमें हर कंट्री, जितनी भी जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, सबके टॉप क्लब्स आएँ, आपस में मुकाबला करें और उस टूर्नामेंट से पता चले कि कौन सा क्लब जो है दुनिया का बेस्ट क्लब है या यूरोप का बेस्ट क्लब है। ऐसे कोई एक मैच से कैसे डिक्लेयर कर सकता है। तो फिर 1950 में जो था वो यूएफए चैंपियंस लीग, जिसे आजकल यूएफए चैंपियंस लीग कहा जाता है, तब एक चैंपियंस कप कहते थे उसको, तो वो वजूद में आया और पहले 5 साल मुसलसल उसको रियल मैड्रिड ने ही जीता था। जी हाँ, यूएफए चैंपियंस लीग का मेला जो है वो सजने को तैयार है। इंटर मिलान और दूसरी टीम मैनचेस्टर सिटी जो है, जिन्होंने दूसरी बार क्वालिफाई किया है, वो अब टकराने के लिए तैयार है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल किस टीम ने अपने नाम किया है, ये आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं रियल मैड्रिड, जिसको इस यूएफए चैंपियंस लीग में शिकस्त का सामना हुआ सेमीफाइनल में मैनचेस्टर सिटी के हाथों। 14 दफ़ा जो है वो जीतने का एजाज़ रखती है रियल मैड्रिड। एसी मिलान आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 बार जो है वो एसी मिलान के हिस्से में आया। लिवरपूल 6 बार जीत चुकी है, और लिवरपूल का ही एक फाइनल था, उस पर हम अफरीदी से जानेंगे, बहुत ही एपिक फाइनल था। और एफसी बायर्न आप देख रहे हैं 6 बार उन्होंने अपने नाम किया। बार्सिलोना, जी हाँ, क्राइसिस में गिरी हुई बार्सिलोना जो है 5 बार उन्होंने भी अपने नाम किया इस टाइटल को। अफरीदी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो बिल्डअप जारी है यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल का, इंटर मिलान वर्सेस मैनचेस्टर सिटी के दरमियान, जो कि सैटरडे को रात को खेला जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सा वेन्यू है, कहाँ पर इसको जो है वो खेला जा रहा है, और क्या वहाँ पर तैयारियाँ हैं। एक्चुअली में इस्तांबुल में खेला जाएगा, और ये जो था एक्चुअली में ये म्यूनिक को मिला था 2023 का। अच्छा। लेकिन इससे पहले जो 2021 में मुनक्किद हुआ था, वो इनिशियली जो था वो इनको मिलना था इस्तांबुल को। अच्छा। लेकिन कोविड की सूरत हाल की वजह से वो फिर शिफ्ट हुआ,
दूसरी जगह पे, और फिर उनको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि 2024 का जो था वो वेम्बले के पास था, तो वो उनको नहीं छेड़ा गया। 2023 का जो म्यूनिक के पास था वो इस्तांबुल को दे दिया गया, और म्यूनिक को 2025 का फिर अभी मिल गया। अच्छा, बिल्कुल, वो उन्होंने फ्लिप कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले भी इस्तांबुल में जो है वो हो चुका है यूएफए चैंपियंस लीग का, और कब हुआ था और किसके दरमियान हुआ था? एक्चुअली में इस्तांबुल का स्टेडियम बना ही, ये इसको कहते हैं अतातुर्क ओलंपिक स्टेडियम, जो कि इस्तांबुल में वाक़ है, और ये 2005 में पहली बार चैंपियंस लीग फाइनल मुनक्किद करने के लिए ही बना था। अच्छा, सिर्फ फाइनल के लिए बना था, जैसे उस टाइम का वर्ल्ड कप में कुवैत के लिए, कुवैत ने बनाए वर्ल्ड कप के लिए स्टेडियम्स, वो फिर बाद में कंटिन्यू रहा, और बहुत ही एपिक स्टेडियम है, 76,000 की कैपेसिटी है। चलिए, बिल्कुल प्रोग्राम में अभी शामिल करेंगे इंटर मिलान, जो कि यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुकी है, और इनकी तारीख हमने प्रोग्राम में शामिल की है। अफरीदी कैसे पहुंची फाइनल तक, और इससे पहले कब जो है वो इंटर मिलान जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए, और कब जीती, क्या है पूरी तारीख आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इंटर मिलान जो है वो कितनी बार जो है वो यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच चुकी है। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं 1963-64 में इंटर मिलान वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच हुआ, जो कि 3-1 से इंटर मिलान ने जीता ये फाइनल। उसके बाद दूसरी बार अगले ही साल 1964-65 में इंटर मिलान और बेनफिका के दरमियान मैच हुआ, जो कि इंटर मिलान ने ये फाइनल भी अपने नाम किया। और फिर लास्ट टाइम जब जीते थे 2009-2010 में बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान, 2-0 से इंटर मिलान ने ये मैच अपने नाम किया था, ये फाइनल अपने नाम किया था। अफरीदी, तारीख़ में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स इंटर मिलान की यूएफए चैंपियंस लीग में नहीं है, सिर्फ 3 ही दफ़ा जो है वो जीतने में कामयाब हुई है, और रसाई इससे ज़्यादा भी की है फाइनल्स में, या जस्ट ये 3 बार ही गए और तीनों बार जीते? रसाई तो की है, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इनकी जो सिटी राइवल्स हैं एसी मिलान, वो ज़्यादा डोमिनेंट टीम थ्रू आउट द हिस्ट्री रही है, और वो 2 बार ही, और ये जो 2010 का भी जीती थी उसमें मोस्टली जो हमने पिछले दिनों व्यूअर्स आपके साथ पैकेज भी शेयर किया था कि मिलान डर्बी इतनी एपिक और एक आर्च राइवल्स कैसे बने थे, वो 2003 वाला इंसिडेंट ही था जो क्वार्टर फाइनल में चैंपियंस लीग में आया, और उसके बाद फिर इंटर मिलान ने इम्प्रूवमेंट शुरू की 2005-06 ऑनवर्ड्स, और हर साल अपनी टीम को इम्प्रूव करते गए, क्योंकि उनको भी था कि अगर हमारी सिटी राइवल्स यूजुअली रेगुलरली चैंपियंस लीग जीतती आ रही है, तो हमें भी, क्योंकि फैंस तो डिमांड करते हैं कि हम क्यों पीछे रहे, तो वो फिर 2010 तक उन्होंने अपनी टीम ऐसी बना ली थी कि 2010 में तीनों ट्रेबल जीता था उस साल। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। प्रोग्राम में शामिल करेंगे इंग्लैंड वुमेन्स टीम फुटबॉल की कप्तान मिली ब्राइट की कहानी पर दिलचस्प रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। वर्ल्ड कप 2023 के लिए इंग्लिश वुमेन टीम की कप्तान इनकी काबिल एतमाद डिफेंडर मिली ब्राइट को बनाया गया है। मिली ब्राइट इंग्लिश नेशनल टीम की जानिब से खेलने के अलावा वुमेन सुपर लीग के क्लब चेल्सी की जानिब से भी खेलती हैं। वो इंग्लैंड की अंडर 19 टीम की जानिब से भी अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखा चुकी हैं। मिली ब्राइट साल 2015, 2017 और 2019 के सीजन में 3 लीग टाइटल्स फतह कर चुकी हैं। मिली की कामयाबियों का तसलसल सेकंड डिवीजन की लीग्स में भी जारी रहा है। वो साल 2015 और साल 2017 में एफए विमेन्स कप भी जीत चुकी हैं। मिली को उनकी शानदार कारकर्दगी की बिना पर साल 2017 और 2019 के सीजन में पीएफए टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया। वो अपने सीनियर इंटरनेशनल कैरियर में अब तक 54 मैचों में इंग्लैंड की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। वो अपने इंटरनेशनल कैरियर में 5 गोल्स करने में भी कामयाब रही हैं। रवां साल आर्नल्ड क्लार्क कप में शानदार कारकर्दगी के बायस वो इंग्लैंड के ट्रॉफी जीतने में अहम किरदार अदा कर चुकी हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता बरस यूएफए विमेन्स चैंपियनशिप 2022 में भी वो विनिंग टीम का हिस्सा रही। वाज़ेह रहे कि मिली ब्राइट को इंग्लैंड की कप्तान लिया विलियमसन के लीग मैच में जख्मी होने के नतीजे में कप्तानी के फराइज सौंपे गए। इससे इंग्लैंड की मजमूई कारकर्दगी पर क्या फर्क पड़ता है, ये काबिल दीद होगा। टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड के लिए नए कप्तान और खिलाड़ियों के साथ उसकी हम-आहंगी अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं होगी। मिली ब्राइट वर्ल्ड कप में इंग्लिश टीम की क़यादत और खिलाड़ियों को कैसे यकजा करती हैं, इंग्लिश वुमेन फुटबॉल के मद्दाहों को इस बात का बेताबी से इंतजार रहेगा। जी हाँ, इंग्लैंड वुमेन्स फुटबॉल टीम की कैप्टन बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस इनकी अभी तक रही है, और 20 जून से जो है वो विमेन्स फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। लेट्स सी इसमें इंग्लैंड की परफॉर्मेंस क्या आती है। और एक प्लेयर जिनके बारे में किसी को गुमान नहीं था, स्पेशली रियल मैड्रिड को, एकदम से उनकी खबर आई कि रियल मैड्रिड को छोड़ रहे हैं, और उसके बाद ये खबर आई कि सऊदी प्रो लीग में जा रहे हैं, और बात हम कर रहे हैं करीम बेंजेमा की। बहुत ही शानदार, जैसे रोनाल्डो का अफरीदी इस्तकबाल हुआ था, बेंजेमा को भी उम्मीद नहीं थी कि उनका भी ऐसा इस्तकबाल होगा।
लेकिन बहुत ही शानदार इस्तकबाल हुआ। जी हाँ, करीम बेंजेमा का बहुत ही शानदार इस्तकबाल हुआ है। आफरीदी अब अल इत्तेहाद में चले गए हैं। करीम बेंजेमा अल नसर में रोनाल्डो हैं, और अब जब अल इत्तेहाद और अल नसर का मैच होगा आपस में, एक तरफ रोनाल्डो होंगे, एक तरफ करीम बेंजेमा, और व्यूअर्स अभी और भी प्लेयर्स आ रहे हैं, तो वो क्या अब समा वही बनता जा रहा है जो कि प्रीमियर लीग और बाकी लीग्स का लोग देखते हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड स्टार अभी तो सिर्फ ये 2 प्लेयर्स गए हैं, और करीम बेंजेमा एक अच्छी टीम में इस लिहाज से गए हैं कि अल इत्तेहाद अभी चैंपियन, करंट चैंपियन अभी चैंपियन बनी है, और करीम बेंजेमा भी गए हैं, गोलो कांटे भी उधर होंगे, तो उनकी टीम और मजबूत होगी है। अब अल नसर के साथ जब मुकाबला होगा तो ऑब्वियसली दुनिया की नज़रें तो उस मैच पे ज़रूर होंगी कि एक टाइम पे एक दूसरे को असिस्ट करने वाले रियल मैड्रिड के स्टार्स और अभी एक दूसरे के खिलाफ अब खेलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सऊदी प्रो लीग अब होने जा रही है, और भी काफ़ी प्लेयर्स को जो है वो ख़रीदने की तैयारियां हैं सऊदी अरब में, जो कि फ़ुटबॉल में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप प्रोग्राम में शामिल करते हैं कुछ लेटेस्ट हैपनिंग, कुछ ट्वीट्स क्या आ रही हैं खबरें, और यहाँ पर सबसे पहली खबर ये है कि इंटर मियामी's Instagram following has almost quintupled since Lionel Messi announced his decision to join the club. आफरीदी, जैसे ही मेसी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ इंटर मियामी, कल हमने इनका इंटरव्यू भी चलाया था, उसके बाद से इंटर मियामी का जो ऑफिशियल अकाउंट है इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन से ये 5 गुना ज़्यादा हो गया, और ये अभी जब हम बात करें व्यूअर्स वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आप सिर्फ एक दिन का इम्पैक्ट है मेसी का, तो ऑब्वियसली मेसी, रोनाल्डो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बियॉन्ड स्पोर्ट्स, बियॉन्ड कंट्री हैं। वो फुटबॉल से भी बड़े हो चुके हैं, वो अर्जेंटीना से भी बड़े हो चुके हैं, वो यूरोप, वो एक पूरे एक ब्रांड बन गए हैं दुनिया के, और कोई फुटबॉल नहीं भी देखता तो मेसी को ज़रूर जानता है। एग्जैक्टली और ये सिलसिला भी और बढ़ता जाएगा, और अब जो है वो शायद बहुत लोग नहीं जानते थे कि इंटर मियामी भी कोई क्लब है या इनकी भी कोई लीग होती है, जो कि कल आप बता रहे थे सॉकर लीग इनकी होती है। अब जो है दुनिया की नज़रें एक तरफ सऊदी अरब पे टिकेंगी, रोनाल्डो, बेंजेमा और बाकी जो प्लेयर्स आएंगे उनकी वजह से, इधर मेसी हैं, तो अब यहाँ पे भी नज़रें जो हैं वो दुनिया की आएंगी, और सोशल मीडिया पे भी इस तरह के हमें फीडबैक्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट है जी, फीफा विल प्ले एवरी प्लेयर एट द विमेंस वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले नहीं पे किया जाता था अफरीदी? एक्चुअली में अब गारंटीज मिल चुकी हैं कि हर प्लेयर, जितनी भी प्लेयर फीचर करेंगे, सबको फीफा की तरफ से, नहीं जो खेल रही हैं 11th या जो बेंच पे बैठी हैं, वो ओवरऑल जितना भी स्क्वाड गया है, अच्छा। हर प्लेयर को, हर वुमेन प्लेयर को, हर स्टाफ मेंबर को अब पैसे मिलेंगे गारंटीड। मतलब पहले एक गारंटी नहीं होती थी, अब इन्होंने जो इवन बजट भी है वो बढ़ा दिया है। पिछले वर्ल्ड कप की निस्बत अभी डबल हो गया है। अब अराउंड $65 मिलियन जो था पिछले वर्ल्ड कप का था, अब 110 मिलियन जो है इस वर्ल्ड कप के लिए एलोकेट हुआ है, जिसमें विनर्स जो टीम होगी उसको $10.5 मिलियन मिलेंगे, और हर प्लेयर को गारंटीड $30,000 जो हैं वो मिलेंगे हर प्लेयर को, जितने भी वुमेन्स प्लेयर फुटबॉल में इस वर्ल्ड कप में खेलेंगे, और जो विनर टीम होगी उसको $2,70,000 जो है इंडिविजुअल प्लेयर को मिलेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये न्यूज़। जी हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है रियल मैड्रिड आर कन्विंस्ड दे कैन गेट हैरी केन फॉर अ कट प्राइस €80 मिलियन as they know Daniel Levy won't sell to a Premier League club. हैरी केन फिर जा रहे हैं अफरीदी, फाइनल हो गया? ये तो कंफर्म है कि हैरी केन का ये आखिरी सीज़न था टॉटनहम में। वो किस क्लब में जाने हैं वो अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन डैनियल लीवी, क्योंकि उनका हमेशा से ये एक रूल रहा है कि वो अपने स्टार खिलाड़ियों को किसी अपोनेंट को नहीं बेचते। मतलब रियल मैड्रिड, ये आर्सेनल, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, मैनचेस्टर सिटी को नहीं बेचेंगे। ये इनकी हमेशा से स्ट्रैटेजी रही है कि अपने अपोनेंट को नहीं बेचना। तो शायद मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड 100 मिलियन भी दे रही है, दूसरी तरफ रियल मैड्रिड उससे कम दे रही है, तो वो रियल मैड्रिड को बेचेंगे। अच्छा। लुका मॉड्रिच को भी हमने देखा, गैरेथ बेल को भी देखा कि वो रियल मैड्रिड चले गए थे और प्रीमियर लीग की किसी बड़े क्लब को। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बड़े मजबूत लिंक्स थे हैरी केन के ज्वाइन करने के, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और यूनाइटेड भी जो है वो इंग्लैंड का क्लब है, लेकिन अब रियल मैड्रिड जा रहे हैं। एनीवेज बहुत ही ज़बरदस्त ये कुछ न्यूज़ हमें सुनने को मिली हैं, स्पेशली सऊदी प्रो लीग के हवाले से। ये आज का प्रोग्राम, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी कुछ लेटेस्ट हैपनिंग के साथ, और इंटर मिलान वर्सेस AC मिलान की कुछ बड़ी ज़बरदस्त जो है वो
चीज़ें कल आफरीदी हम प्रोग्राम में कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं शामिल करेंगे, क्योंकि कल रात को ये बड़ा मैच, बड़ा मार्का जो है वो लगेगा। और लेट्स सी इस बार यूएफए चैंपियंस लीग का फाइनल कौन अपने नाम करता है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अल्लाह हाफिज़।